खुदावंद यीशु मसीह के पाक फतेहमंद और जलाली नामे में आपका भाई परवेज़ मसीह आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आपको मसीही डाट पीके के स्टेज पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मदर डे है और आज बहुत सारे खादम हैं जो कि मदर डे के हवाले से खुदा के कलाम को लोगों के सामने शेयर करने को हैं। तो आज मैंने भी ये समझा कि चंद एक बातें खुदा के कलाम में से मदर डे के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगरचे बाइबल मुकद्दस में तो हमें किसी भी किस्म के मदर डे का जिक्र नहीं मिलता कि हमने मदर डे भी साल के अंदर मनाना है, लेकिन तारीखी एतबार से देखें तो खुदा के खादम बुज़ुर्ग अनवर वहीद ने इस बात पर रोशनी डाली है कि कैसे मदर डे जो है उसे मनाना शुरू किया गया और कैसे जो है आज लोग मदर डे मनाते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस माँ और बाप के बारे में बहुत ज़्यादा तालीम देती है और यही वजह है कि खुदा के कलाम में से अगर हम इस टॉपिक के ऊपर प्रीच करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें कोई एक हफ्ते का सेमिनार करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मुश्किल से हो सकता है कि इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर पाए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो माँ और बाप की इज्जत पर बहुत ज़्यादा तालीम देता है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल को 10 हुक्म दिए तो पहले 3 हुक्म जो कि खुदा ने अपने बारे में दिए, उसके फ़ौरन बाद जो चौथा हुक्म खुदा ने जारी किया वो माँ और बाप की इज्जत करने का हुक्म है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक माँ और बाप बहुत अहम है और यही वजह है कि खुदा अपने बाद जो दूसरी बात करता है वो माँ और बाप की करता है। और जब खुदा ने 10 हुक्म दिए तो उसमें जब पहले 3 हुक्म हम देखते हैं तो वो खुदा के अपने बारे में, लेकिन जब उसके बाद फौरन चौथा हुक्म देखते हैं तो वो माँ और बाप के बारे में दिया गया है और जिसके साथ वादा भी दिया गया है। कहा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर और तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर और इससे तेरी उम्र जो है मैं दराज करूँगा। लिहाजा इस हुक्म के साथ वादा भी है। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारी जो माँ है, हमारा जो बाप है, वो हमारे लिए बड़ा अहम है। न्यू टेस्टामेंट में अगर देखें, अभी हम कुछ देर पहले ही ईद क़यामतुल मसीह थी और जिसमें मुबारक जुम्मे वाले दिन जब 7 सलीबी कलमात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लब कुशाई की, तो उसमें एक कलमा ऐसा है जिसमें खुदा यस्सु ने अपनी माँ से मुखातिब होते हुए कहा कि ये तेरा बेटा है और फिर अपने शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ है। खुदा यीशु मसीह हम देखते हैं अगरचे सलीब पर है तो वो भी सलीब पर उसे अपनी माँ का एहसास है और खुदा यीशु सलीब के ऊपर होते हुए भी यानी सलीब के ऊपर इंतहाई दुख कर्ब के आलम में भी उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उसने अपनी माँ को एक ऐसे शागिर्द के हवाले किया जिससे वो बड़ी मोहब्बत रखता था। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि काने गलील की शादी में जब खुदा यीशु मसीह उस ज़ियाफ़त में मौजूद था तो उन लोगों के पास मैं ख़त्म हो गई। जब खुदा यीशु की माँ मुकद्दस मरियम खुदा यीशु मसीह के पास आई और मुकद्दस मरियम ने खुदा यीशु मसीह को ये बताया कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है, तो पहले तो खुदा यीशु मसीह ने उसे ये बताया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि अभी वक्त नहीं आया तो भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हुए, अपनी माँ की इज्जत करते हुए और अपनी माँ के कहने पर खुदा यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा जो है वो काने गलील की शादी में दिखाया। लिहाजा खुदा यीशु मसीह ने अपने अमल से ये बताया कि माँ जो है वो कितनी अहम है। और फिर इंसान की माँ तो बहुत अहम है और बाइबल मुकद्दस तो हमें इस हद तक बताती है कि एक परिंदे की माँ भी बड़ी अहम है। अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अगर इत्तफाकन राह चलते हुए तुझे रास्ते में दरख्त पर या ज़मीन पर माँ जो है वो अपने बच्चों समेत मिल जाए जो परिंदा है, तो तूने उसे लेना नहीं। पहली बात तो है कि तूने नहीं लेना, लेकिन अगर तू लेता भी है तो तूने माँ को छोड़ देना है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जो है दराज हो। तो बाइबल मुकद्दस में तो आप देखें कि एक परिंदे की माँ की कितनी वैल्यू है।
जब परिंदे की माँ की कितनी वैल्यू है तो फिर इंसान की माँ की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की तालीम देती है कि हमने अपनी माँ को खुश रखना है, अपनी माँ को शादमान रखना है। बाइबल मुक़द्दस में अगर पढ़ते हैं तो इमसाल उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, अपने माँ और बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शादमान रख। ये जो मदर डे है ये तो साल में एक दफ़ा आया है और ये कुछ अंग्रेज़ों ने इसे शुरू किया, लेकिन जो मसीही लोगों का मदर डे है वो हर डे ही मदर डे है। यानी हमें इस बात की तलकीन की गई है कि हमने अपनी वालदा को शादमान रखना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं। या बहुत सारे ऐसे भाई या बहन होंगे जो आज मदर डे पे बड़े एक्टिव हुए होंगे, बड़े गुलदस्ते उठा के और बड़े सूट उठा के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के आज अपनी वालदा के पास पहुंच रहे होंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, कि जो पूरा साल शायद अपनी माँ को ना पूछते हों, जिन्हें शायद पूरा साल अपनी माँ का ख्याल ना होता हो। तो बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि हमारा हर डे ही मदर डे है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमने अपनी वालदा को शादमान रखना ही रखना है। हमारा हर दिन जो है वो इस बात पे हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारी जो माँ है, हमारा जो बाप है, आज के दिन उसे मैं खुश रख सका या आज के दिन मैं उसे शादमान रख सका। हमेशा हमारे दिल के अंदर ये ख्याल होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की तलकीन करती है। और बाइबल मुक़द्दस बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है उन लोगों के लिए जो अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत नहीं करते। मैं वो सख्त अल्फाज यहाँ पर दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने तमाम तर मसीही भाइयों और बहनों से ये इल्तमास करना चाहता हूँ, ख़ासकर उन मसीही भाइयों और बहनों से जो कि शायद जिनसे गलती से नादानी में अपनी माँ और बाप के साथ जो है बदसलूकी हुई है, जिन्होंने अपने माँ और बाप के साथ बदतमीज़ी की है, उनकी इज्जत नहीं की। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई मेरी बहन अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करें, अपनी माँ को शादमान रखें। और माँ बाप की इज्जत के साथ बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वादा भी है। यानी खुदा उम्र की दराज़ी वैसे भी दे सकता है, लेकिन खुदा ने इस चीज़ को अपने वालिदैन की इज्जत के साथ जोड़ दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदा ने अपनी बहुत सारी बरकतों को वालिदैन की जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, उसके साथ जोड़ा हुआ है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा हर डे जो है वो मदर डे हो। हम हर रोज़ अपनी माँ को खुश रखें, हम हर रोज़ अपनी वालदा को शादमान रखने वाले लोग हों, क्योंकि हम मसीही हैं और हमारे पास खुदा का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और हमारे पास एक खुदा की तरफ से दी हुई एक गाइडलाइन है जिस पर अमल करके ना सिर्फ ये कि हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि हम जब खुदा यीशु आएगा तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले होंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि खुदा अपने बाद जो दूसरी बात करता है वो माँ और बाप की करता है। लिहाजा इस मदर डे पे मैं आपका हकीर सा भाई मुबश्शिर परवेज़ मसीह आप सबकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, मेहरबानी करके अपनी सोच को तब्दील करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन आपकी बहुत सारी बरकतें इस वजह से रुकी हुई हैं क्योंकि आप बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपने माँ बाप की उस तरीके से इज़्ज़त नहीं कर रहे जिस तरीके से बाइबल मुक़द्दस बताती है, या आपने अपने वालिदैन को उस तरीके से खुश और शादमान नहीं किया जैसा कि बाइबल मुक़द्दस बताती है। बाइबल मुक़द्दस हमें मना करती है कि अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करें, उन्हें हकीर जानें। लिहाजा मेरे भाई मेरी बहन इस मदर डे को सिर्फ एक दिन के लिए मदर डे ना बनाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन को मदर डे बना ले, ताकि खुदा आपका भला करे, आपकी उम्र दराज हो और खुदा आपको बरकत दे। खुदा यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि खुदा का कलाम आपके वसीला से और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। आमीन।